मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर वीडियो लेकर आए हैं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम हर वीडियो बड़े मुदल्लल और आम वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, ईरान, इसराइल और अमेरिका आज पूरी दुनिया एक खौफनाक कश्मकश में घिरी हुई है। बमबारी, तबाही, लाशें, चीखें और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये क़यामत की निशानी है? कुछ लोग बड़े यकीन से कहते हैं कि ये वही आखिरी जंग है जिसका जिक्र हदीस में आया है कि अब क़यामत बहुत करीब है। लेकिन ये सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा है या हम जज्बात में आकर एक बड़ी हकीकत को गलत समझ रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियाँ बयान फरमाई हैं, इनमें एक निशानी ये भी है कि आखिरी ज़माने में क़त्ल गारत आम होगा। इंसान की जान सस्ती हो जाएगी। कातिल को पता नहीं होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है और मकतूल को मालूम नहीं होगा कि इसे क्यों मारा जा रहा है। आज जो कुछ हम देख रहे हैं वो इन्हीं निशानियों की झलक ज़रूर है। दुनिया वाकई फितनों की लपेट में आ चुकी है और ये हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो रही है। लोग हर जंग को, हर तबाही को क़यामत की बड़ी निशानी करार देने लगे हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी निशानियों को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मफ़हूम के मुताबिक जब तक इमाम महदी का ज़हूर न हो, दज्जाल नहीं निकलता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल न हो, इस वक्त तक किसी बड़ी अलामत को क़यामत की निशानी करार नहीं दिया जा सकता। क्या ये सब कुछ हो रहा है? नहीं। तो फिर हम किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि मौजूदा जंग क़यामत की आखिरी निशानी है? याद रखें, अहादीस में एक अजीम जंग का जिक्र ज़रूर मिलता है, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया कि वो ईरान, इसराइल या अमेरिका के दरमियान होगी। ना ही किसी ख़ास मौजूदा जंग को इस पर फिट किया गया है। ये सिर्फ अंदाजे हैं और दीन अंदाजों पर नहीं चलता, दलील पर चलता है। तारीख को उठा कर देख लें, ऐसी जंगें पहले भी आ चुकी हैं। जिस तरह पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग, लाखों नहीं बल्कि उन जंगों में करोड़ों लोग मारे गए। तब भी इन लोगों ने कहा था कि क़यामत आ गई ही है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन क़यामत नहीं आई। इसलिए उलमा हमेशा कहते हैं कि क़यामत की निशानियों के मामले में जल्दबाजी न करें, हर वाक़ये को इस पर चिस्पा न किया जाए। तो साफ और वाज़ेह बात यह है, ईरान, इसराइल और अमेरिका की मौजूदा जंग को क़यामत की बड़ी निशानी कहना दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि ये हालात हमें ख़बरदार कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि दुनिया क़त्ल गारत से भरी जा चुकी है। और असल सवाल यही है कि हम से क्या सबक ले रहे हैं। हमने अपनी नमाज़ें दुरुस्त कर ली हैं? क्या हमने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है? क्या हमने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लिया? याद रखें, क़यामत का वक्त हमें मालूम नहीं, इसका आना यकीनी है और कामयाब वही होगा जो इस दिन के लिए तैयार होगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फ़रमाए, फितनों से महफूज रखे और हमें अपनी इस्लाह की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी फरमाइए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि लोगों तक हक बात पहुँच सके। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।